हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको परसेंटेज के जितने भी बेसिक पॉइंट बन सकते थे वह सभी पहले बेसिक पॉइंटों को पढ़ाया था, उसके बाद कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराया था। अगर आपने उन क्लासेस को ना देखा हो दोस्तों, तो पहले उस क्लास को देख लीजिएगा, उसके बाद की ये क्लास देखिएगा। इससे आपको परसेंटेज सीखने में बहुत आसानी मिलेगी और आप क्वेश्चनों को बेहतर सीख पाएंगे। चलिए देरी ना करते हुए आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, यदि x का 50% बराबर y का 30% हो तो x अनुपात y का मान क्या होगा। दोस्तों, हमें निकालना क्या है, x रेशियो y निकालना है। और दोस्तों, जैसा क्वेश्चन हमें देता जाएगा वैसे ही हम लोगों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर चुटकियों में निकालेंगे। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि x का 50% और का मतलब आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा दोस्तों, का मतलब होता है गुणा। तो वो क्या कह रहा है, x का 50% और जहाँ जहाँ परसेंट लगा होता है वहाँ हम लोग क्या करते हैं, बट्टे में 100 करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जहाँ भी परसेंटेज लिखा होगा उसका मतलब होता है 1/100, वही मैंने लिख दिया। बराबर y का मतलब गुणा 30%, 30/100। अब दोस्तों, जो जो कट रहा होगा वो हम लोग काट देंगे। देखिए 100 यहाँ पे भी है, 100 यहाँ पे भी है, तो 100 से 100 हमारा कट हो जाएगा। यहाँ पे 50, 5 और 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो 0 से 0 भी हमारा कट जाएगा। अब बचा क्या दोस्तों, अब बचा हमारे पास है 5x बराबर 3y। और दोस्तों, एक बात आप लोगों को मालूम होगी, अगर नहीं मालूम है तो सीख लीजिएगा दोस्तों, जब भी कोई भी मान गुणा में लिखा होता है तो गुणा वाला हमारा कभी मान नहीं चलता है, तो गुणा वाली संख्या को हम लोग भाग में बना देते हैं। तो यहाँ पे गुणा में 5 है तो उधर साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x के बट्टे में 3 आ जाएगा और y के बट्टे में 5 हो जाएगा। अब जो x का मान चलेगा दोस्तों वह 3 चलेगा और y का मान 5 चलेगा। हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, हमसे पूछा था x रेशियो y, तो अब हम लोग मान निकाल देंगे। x रेशियो y हमारा आ जाएगा 3/5 और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन हमें दिया गया था, यदि x का 50% बराबर y का 30% हो तो x रेशियो y क्या होगा। जैसा क्वेश्चन हमें दे रहा था वैसे ही हम लोगों ने सॉल्व किया है। वो हमसे कह रहा था x का 50%, तो x का मतलब गुणा 50% मतलब बटे 100 बराबर y का 30%, 30/100। 100 से 100 हमारा कट गया क्योंकि दोनों तरफ था, 0 से 0 हमारा कट गया। बचा क्या दोस्तों, 5x बराबर 3 में y बचा। और गुणा वाला मान हमारा चलता नहीं है, चलता कौन सा है, भाग वाला मान। तो x के बट्टे में 3 आ गया, y के बट्टे में 5 चला गया। हमें निकालना था x रेशियो y, तो x रेशियो y का मान आ गया 3/5। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, यदि x का 120% b के 80% के बराबर हो तो b प्लस a अपॉन में b माइनस a का मान क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, जैसा क्वेश्चन दे रहा है हम लोग वैसे ही करेंगे। वो हमसे कह रहा है यदि a का 120%, a का मतलब गुणा 120% मतलब 1/100, ठीक है। और वो कह रहा है b के 80%, b गुणा 80/100 के बराबर हो। बराबर दे रहा है तो अब हम लोग बराबर कर देंगे और 100 से 100 हमारा कट जाएगा, 0 से 0 भी हमारा कट जाएगा। और दोस्तों 8 और 12 भी हमारा 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब हमारे पास क्या बचा, 3a बराबर 2b बचा दोस्तों। लेकिन एक चीज़ हम लोगों को मालूम है, गुणा वाला मान नहीं होता है, तो a के बट्टे में 2 आ जाएगा और b के बट्टे में 3 चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है b प्लस a बट्टे b माइनस a, और b का मान है कितना, b का मान 2 है और a का मान भी हमारा 2 है, तो 2 + 2 बट्टे 2 माइनस 2, यही तो हो गया दोस्तों। नहीं दोस्तों, ये देखिएगा
ए के बट्टे में 2 आ गया, लेकिन बी का मान कितना चलेगा, 3 चलेगा दोस्तों। यहाँ 2 नहीं होगा, 3 होगा। ठीक है, जरा सी मिस्टेक हो गई थी, तो हम लोगों ने सुधार लिया। बी का मान हमारा 3 है और ए का मान हमारा 2 है। और क्वेश्चन हमें पूछ रहा था बी प्लस ए, तो बी का मान कितना है, 3 है, और बी माइनस ए 3/2, और 3 और 2 हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 2 हमारा 5 हो जाएगा, और 3 और -2 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो मान हमारा निकल के आया वह कितना निकल के आया, 5/1, या इसको हम लोग 5:1 भी लिख सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं, तो इस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे दोस्तों कि विवाह समारोह में है कौन कौन। तो सबसे पहले हमें दिया गया है विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, मतलब वोमेन हमें दी गई हैं 32%, और उसके बाद हमें दिए गए हैं 54% पुरुष हैं। पुरुष मतलब मैन हमें कितने दिए गए हैं, 54%, और 196 बच्चे हैं। तो पहले हम ये देख लेंगे कि टोटल मैन और वोमेन हमारे पास है कितने। तो 4 और 2 6, 5 और 3 8, टोटल 86% मैन और वोमेन है। अगर 86% दोस्तों लड़का मतलब महिलाएं और पुरुष होंगे तो कितने परसेंट बच्चे होंगे दोस्तों, बच्चे होंगे हमारे पास 14%, क्योंकि 100 में से हम लोग टोटल होते हैं 100%, और 100% में से हम लोग 86% को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगी, 4 बचेगी, 9 में से 1 जाएगी, 8 बचेगी। तो देखिए निकल आया 14%। तो वही मैं आपसे कह रही थी, जब 86% महिलाएं और पुरुष हैं तो कितने परसेंट बच्चे होंगे दोस्तों, 14% बच्चे होंगे। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, क्वेश्चन हमें दे रहा है 196 बच्चे हैं, मतलब उसका कहने का है 14% बराबर 196 बच्चे। ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों, कैसे हम लोगों ने इस लाइन को लिखा। मेन लाइन इस क्वेश्चन की यही है। एक बार फिर से सीख लीजिएगा, हमें दिया गया था 32% महिलाएं हैं, तो हम लोगों ने लिख दिया वोमेन हमारे पास कितनी है, 32% है। 54% पुरुष थे तो हम लोगों ने 54% पुरुष लिख दिए। टोटल हम लोगों ने निकाल लिया कि कितने परसेंट मैन और वोमेन हैं, तो ये हमारे 86% थे। और कोई भी विवाह समारोह में 86% मैन और वोमेन होंगे तो बकाया हमारे बच्चे ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो 100 में से जब हमने 86% को घटाया तो 14% हमारे बच्चे निकल आए। लेकिन क्वेश्चन हमें दे रहा था 196 बच्चे हैं, तो दोस्तों 14% बराबर आ गया 196। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है तो उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं, और पुरुष हमें दिए कितने गए थे दोस्तों, 54%। तो हम लोग निकाल देंगे, हम लोग 100% क्यों नहीं निकालेंगे। अगर वो हमसे पूछता है कि उस विवाह समारोह में टोटल कितने व्यक्ति हैं तो हम लोग 100% निकालते, लेकिन उसने तो हमसे पुरुष पूछे हैं और पुरुष दिए गए थे हमें 54%, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे 54%। तो 196 गुणा 54/14, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। जितने परसेंट का निकालते हैं उसका गुणा हम लोग सामने करते हैं, और जो परसेंटेज हमें दिया जाता है उसको हम लोग भाग में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कट कर देंगे। ये हमारा 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बची, 2 सत्ते 14। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ कट रहा है क्या। अब ये हमारा 7 से 196 भी कट जाएगा, 7 दूनी 14, कितनी बची, 5 बची, और 7 56, कितना आ गया, 28 आ गया। और 28 और 27 का जब हम लोग गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा हो जाएगा 756। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स वह हमारा कितना आ जाएगा, 756 आ जाएगा। उस विवाह समारोह में पुरुषों की जो संख्या थी दोस्तों वह हमारी 756 थी। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत इजी मेथड से आपको समझाने का प्रयास किया है दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड ये तो मेरा एक क्वेश्चन बन गया एग्जाम हॉल में। जरूरी नहीं है कि ऐसे दूसरा भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन संख्याएं परिवर्तन करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको ऐसा मेथड समझाया जो किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन जाए, आप लोग क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे और आपका आसानी से आंसर निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, रमेश के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे हैं। यदि उसने 70 सेब बेचे हों तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। वह हमसे कह रहा है रमेश के पास कुछ सेब हैं। हमें क्या पता दोस्तों कि रमेश के पास कितने सेब हैं, तो हम लोग मान लेते हैं रमेश के पास जो सेब हैं वह 100% होंगे दोस्तों, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है और परसेंटेज में हम लोग कुछ भी मानते हैं तो वह 100% ही मानते हैं। तो हम लोगों ने मान लिए कि रमेश के पास कुछ 100% सेब होंगे। उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे, तो थे तो उसके पास 100%, उससे 40% अधिक बेच रहा है दोस्तों, तो हमारा कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या कहा है, उसके पास जितने थे उससे 40% अधिक बेचे हैं। तो 100% तो हमारे थे, उससे 40% अधिक हमारे 140% हो जाएंगे। अब वो कह रहा है यदि उसने 70 सेब बेचे हों, तो हम लोगों ने अभी निकाला कि उसके पास कितने परसेंटेज हैं, 140% हैं, और उसने कहा यदि उसने 70 सेब बेचे हों। तो क्वेश्चन हमें दे रहा है 140% बराबर 70। कैसे निकाला हम लोगों ने अभी सीखा है। हम लोगों ने पहले मान लिया कि रमेश के पास 100% सेब होंगे। उसने कहा था उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे हैं। अगर उसके पास 100% होगा, उससे 40% अधिक निकालने के लिए हम लोग 140% हो जाएगा दोस्तों। लेकिन वो कह रहा है 140% नहीं बेचे, उसने 70 सेब बेचे हैं, तो हम लोगों ने निकाल लिया 140% बराबर 70। तो हम लोगों को पूछ रहा है वे, तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए हैं, और सेब थे कितने, 100% थे दोस्तों। अब 70 में 100 का गुणा कर देंगे और भाग में हमारा क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा, और 70 दूनी 140 होता है, और 2 से 100 हम लोग काटेंगे तो ये हमारा 50 बार में कट जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है उसने जो सेब खाए हैं वह कितने खाए हैं, 50 सेब खाए हैं, और 70 सेब उसने बेचे हैं। वही तो वो कह रहा था, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे हैं। तो उसने 50 सेब तो खा लिए, लेकिन 70 सेब उसने बेच दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, ए की आय बी से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। हमें दे रहा है क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। पहले हमें दोस्तों यही मालूम होना चाहिए कि बी की आय है कितनी, तब तो हम ए की आय निकाल पाएंगे। और क्वेश्चन ने हमें बी की आय तो दी नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे कि बी की आय 100 है। ठीक है दोस्तों। अब वो कह रहा है ए की आय है वो बी की आय से 10% अधिक है, तो 100 से जो 10% हम लोग अधिक करेंगे तो ये हमारा 110% हो जाएगा दोस्तों। अब वो कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। पहले परसेंटेज अर्चन छोड़ दीजिए, आप ये बताइए दोस्तों कि ए की आय बी की आय से कितना कम है। ये तो 10 ही तो कम दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि बी की 100 है, ए की 110 है, तो 10 कम है। ठीक है दोस्तों। अब पूछ किसकी रहा है हमसे, ए की आय से, तो जिससे हमसे पूछता है उसी का हम लोग भाग देते हैं। तो ए की आय है 110 और गुणा हमेशा करते हैं 100 का। ठीक है, ये एक बेसिक पॉइंट से हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको एक फार्मूले से समझा देंगे दोस्तों। लेकिन बेसिक हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि फार्मूला आप कभी कभी भूल भी सकते हैं। बेसिक अगर आप लोगों ने सीख लिया तो इससे आप लोग कभी भी भूलेंगे नहीं। तो हमेशा बेसिक से सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में। मेन पॉइंट यही था, हमें क्वेश्चन दे रहा था ए की आय बी से 10% अधिक है। बी की आय तो हमें मालूम नहीं थी, तो हम लोगों ने मान ली कि बी की जो आय है वह 100 है, और वो कह रहा है ए की आय बी से 10% अधिक है, तो 100 से 10% अधिक हमारा 110 हो जाएगा। अब वो कह रहा था बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। पहले हम ये देखेंगे ये कितना कम है, तो ये हमारा 10 कम था, और पूछ किससे रहा है, ए की आय से, और ए की आय है 110 गुणा किया 100 का। अब 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 11 में हम लोग 100 से भाग दे देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 11 निम्मा 99 आ जाएगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा बट्टे 11%। तो बी की आय ए की आय से 9 सही 1/11% कम होगी।
ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, राम का वजन श्याम से 20% अधिक है तो श्याम का वजन राम से कितने परसेंट कम होगा। दोस्तों, जब भी हमें एक परसेंटेज दिया जाए और दूसरा परसेंटेज पूछा जाए, इसके लिए हम लोग एक फार्मूले का यूज करते हैं। फार्मूला हमारा है x/100 प्लस x गुणे 100। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला याद रखिएगा। जब भी हमें एक परसेंटेज दिया जाए और दूसरा परसेंटेज पूछा जाए, उसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं x/100 प्लस x गुणे 100। और दोस्तों, यदि अधिक हो, ज़्यादा हो, बढ़ोतरी हो रही हो तो हमेशा प्लस का यूज करते हैं। कमी हो रही हो, घाटा हो रही हो है तो हम लोग माइनस का यूज करेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। अधिक हो रहा है तो प्लस का ही साइन यूज होगा और x का मान हमारा वही चलेगा जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो x की जगह हम लोग 20 रख देंगे बटे 100 प्लस x, मतलब 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा और गुणे का 100। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 2 से 12 हमारा 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। अब 3 का भाग हम लोग 50 में दे देंगे। 3 एकम 3, 2 बची, 3 छिंग 18, कितनी बची, 2 बची, तो 16 सही 2/3% हमारा मान निकल आया। तो राम के वजन से कितने परसेंट कम होगा, 16 सही 2/3% कम होगा। ये फार्मूला क्या था दोस्तों, याद रखिएगा कि जब भी हमें एक परसेंटेज दिया जाएगा और दूसरा परसेंटेज पूछा जाएगा तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे। वो फार्मूला है हमारा x/100 प्लस x गुणे 100। अधिक ज़्यादा के लिए हम लोग प्लस का साइन यूज करेंगे और कमी और घाटे के लिए हम लोग माइनस का साइन यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, दाल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति उसकी खपत में कितने परसेंट कमी करे ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे। देखिएगा दोस्तों, अभी मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था x/100 प्लस x गुणे 100, लेकिन उसमें क्या हो रही थी दोस्तों, वृद्धि हो रही थी। और यहाँ पे भी हमारी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और जब जब वृद्धि होगी तो हम लोग इसी फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला था हमारा x/100 प्लस x गुणे 100। अब इसी में हम लोग मान रख देंगे। x का मान हमें 25 दिया गया है तो 25 बटे 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा और गुणे का 100। और 25 पंचे हमारा 125 होता है। 5 से हम लोग 100 को काट देंगे तो 5 दूनी 10। ये कितने बार कट जाएगा फ्रेंड्स, 20 बार कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर निकल आया दोस्तों वह कितना निकल आया, 20% निकल आया। देखिए कितने शॉर्ट मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया है। जरा सा फार्मूला है, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा और अपना आंसर आराम से निकाल लेंगे। अगर ऐसे भी याद ना रहे तो मैंने इससे पहले आपको जो 5th क्वेश्चन कराया था फ्रेंड्स, वह बेसिक से कराया था। अगर आप लोग कभी भी कोई फार्मूला भूल जाएं तो आप लोग बेसिक से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा है, आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने परसेंटेज की कमी करें कि उसका क्षेत्र पूर्ववत रहे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही फार्मूले का मान रख देंगे। फार्मूला था हमारा x का मान कितना दिया गया, 30 दिया गया, बटे में 100 प्लस x, और 100 में अगर हम लोग 30 जोड़ देंगे तो ये हमारा 130 हो जाएगा और गुणा में किसका करना है, 100 का करना है। तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा। अब तो कुछ कटेगा नहीं दोस्तों, तो हम लोगों को भाग देना पड़ेगा 300 में 13 का। तो चलिए भाग दीजिएगा, 13 दूनी 26, कितनी बची दोस्तों, 4 बची। 13 तिया 39, अब कितना बचा, 1 बचा और बटे 13%। तो अपना जो आंसर आ गया वह कितना आ गया, 23 सही 1/13%। देखिए फार्मूले से हम लोग मिनटों में क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, ए की आय बी से 10% कम है तो बी की आय ए से कितने परसेंटेज कम होगी। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कमी के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, चलिए मैं आपको एक बार फार्मूला लिख के बता दे रही हूँ।
इसमें हमारा फार्मूला चलेगा x बटे 100 माइनस x गुणे 100। ठीक है दोस्तों, कमी, घाटा, हानि, इन सभी के लिए हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे x बटे 100 माइनस x गुणे 100। और x का मान हमें कितना दिया गया है दोस्तों? 10 दिया गया है, तो x की जगह हम लोग 10 रख देंगे। तो 10 बटे 100 में से हम लोग 10 को घटाएंगे दोस्तों तो 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब 0 से 0 हमारा कट गया, तो बचा क्या हमारा? 9 से तो 100 कटेगा नहीं, तो सीधा सीधा हम लोगों को भाग देना पड़ेगा 9 में। तो चलिए भाग दीजिएगा। 9 एकम 9, फिर 1 बची, 9 एकम 9, फिर 1 बची, 11 सही 1 बटे 9% अधिक होगी। बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक होगी दोस्तों? 11 सही 1 बटे 9% अधिक होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, यदि चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने % की वृद्धि करे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। अब देखिएगा दोस्तों, वह हमें कितने % की कमी दे रही है? सब 20% का दे रहा है। और सबसे पहले हमें ये देखना है, क्वेश्चन हमें 1% दे रहा है और दूसरा परसेंटेज पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग सेम फार्मूले का यूज करेंगे, x बट्टे 100 माइनस x गुणे 100। तो x का मान 20 है और जब हम लोग 100 में से 20 घटाएंगे दोस्तों 80 हो जाएगा और गुणे का 100। और 20 चौको हमारा 80 होता है और 4 से हम लोग 100 को काट देंगे। 4 दूनी 8, 2 बचेगी, 4 पंचे 20। तो हमारा जो आंसर निकल आएगा दोस्तों वह कितना निकल आएगा? 25% निकल आएगा। आज मैंने आपको एक फार्मूला ही समझाया है दोस्तों। यदि 1% दिया जाए और दूसरा परसेंटेज पूछा जाए, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम हॉल में, मैंने उसको रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को आपको बहुत आसानी से सॉल्व करा दिया है। और ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा बनता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी पैटर्न के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो दोस्तों और क्वेश्चन सभी समझ में आ गए हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।